नमस्कार, मैं पंडित गौरव आचार्य आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूं अपने इस कार्यक्रम में। आज हम बात करेंगे विदेश यात्रा या यूं कह लीजिए विदेश में सेटिंग के बारे में। आपकी कुंडली में कौन से ऐसे योग हैं जो आपको विदेश लेकर जा सकते हैं, विदेश में शिक्षा प्राप्त करवा सकते हैं, विदेश में रोज़गार दिलवा सकते हैं, विदेश के साथ जुड़ा हुआ आपका कारोबार चला सकते हैं। तो आजकल युवा बच्चों की पहली पसंद है विदेश में शिक्षा। हमारे पास 5 कुंडलियों में से हर एक कुंडली ऐसी आती है जिसमें सवाल विदेश यात्रा के साथ जुड़ा हुआ होता है। तो यहाँ पर शिक्षा प्राप्त करने के बाद भी विदेश जाने की चाह है और यहाँ शिक्षा ग्रहण करने के बाद उच्च शिक्षा के लिए भी विदेश जाना बच्चों की पहली चाह बनता जा रहा है। विदेश जाकर बच्चों को लगता है सरलता से, आसानी से खूब सारा धन कमाया जा सकता है। तो ज्योतिष के साथ जुड़े ऐसे कौन से ग्रह योग, ऐसे कौन से अवसर हैं जो आपको विदेश ले जा सकते हैं। तो आज हम उन्हीं योगों के बारे में यहाँ चर्चा करेंगे। यदि आपकी कुंडली में नवम भाव में चंद्रमा स्थित है और उस पर बृहस्पति का सपोर्ट मिल रहा है और शुभ ग्रहों की दृष्टि है या शुभ ग्रहों की युति चंद्रमा के साथ है और किसी भी रूप में उसका द्वादश भाव के साथ संबंध बन रहा है, तो आपको विदेश यात्रा का योग आपकी कुंडली बना रही है। क्योंकि द्वादश भाव विदेश में रहने का है और नवम भाव विदेश जाने का है। अष्टम भाव यानी अपने देश की सरहद, जिस देश में आप रह रहे हैं यानी आपकी मातृभूमि। तो अष्टम भाव से चलकर यदि चंद्रमा नवम भाव में पहुंचता है तो आपको विदेश यात्रा करवाता है। कुछ लोग केवल घूमने फिरने के मकसद से विदेश जाते हैं। उनकी कुंडली में चंद्रमा और बृहस्पति का संबंध नवें भाव में बन रहा, जिससे विदेश यात्रा का योग बनता है। और यदि नवम भाव, द्वादश भाव और द्वितीय भाव का संबंध बन रहा है तो आपके घर से चलकर विदेश यात्रा होते हुए विदेश में सेटिंग का योग बन रहा है। ये तो हुई विदेश में यात्रा की बात और विदेश में सेटिंग की बात। यदि आपकी जन्म पत्री में पंचम भाव का नवम और द्वादश भाव के साथ संबंध बन रहा है तो आपके ग्रह आपको शिक्षा के लिए विदेश लेकर जाएंगे। आपके पास पैसे हैं या नहीं हैं, आपके कोई रिश्तेदार विदेश में रहता है या नहीं रहता है, इस बात से जन्म पत्री के ग्रहों का कोई सरोकार नहीं होता। आपके ग्रह आपको विदेश लेकर जाएंगे और अगर योग आपके सुदृढ़ स्ट्रॉन्ग नहीं है तो आप कितनी भी कोशिश करने के बावजूद विदेश में नहीं जा पाते हैं और नहीं शिक्षा ग्रहण कर पाते हैं, चाहे आपको आपका विदेश भेजने वाला व्यक्ति या कंसल्टेंट कितनी ही श्योरिटी क्यों ना दे। इसके अलावा कुंडली के नवम भाव, दशम भाव, एकादश भाव और द्वादश भाव, यदि इनका संबंध आपस में शुभ ग्रहों की युति, दृष्टि और इन घरों के नवमांश शुभ घरों में बैठे हैं तो आपका विदेश में सेटिंग होने से कोई रोक नहीं सकता है। आगे के ग्रह गोचर के बारे में, यदि आपकी कुंडली में चंद्रमा से 10वें घर में सूर्य और शनि की युति बन रही है तो आपको कामकाज, कारोबार के सिलसिले में विदेश जाना पड़ सकता है, या आपका जो भी कारोबार यहाँ चल रहा है उसके विदेश में सेट होने की संभावनाएं बनती है। इंपोर्ट और एक्सपोर्ट का जो कारोबार है वो भी इसी कड़ी के साथ जुड़ा हुआ है। चंद्रमा दशम भाव से यदि सूर्य शनि के प्रभाव में है, चंद्रमा से दशम भाव में यदि सूर्य और शनि बैठे हैं, या हम यूं कह दें आपकी चंद्र कुंडली से 10वें घर में यदि सूर्य और शनि की युति बन रही है तो आपका कारोबार विदेश में जाकर चल सकता है।
ये टेम्परेरी भी हो सकता है और परमानेंट भी हो सकता है। इसमें यदि लगन नवम और 12वें भाव की आपस में किसी भी तरह की संबंध या हाउस ऑफ एक्सचेंज का योग बनता है तो आपको विदेश में जाना और वापस अपनी धरती पर आना, फिर जाना फिर आना, इस तरह के आपके योग बनते हैं। यदि आपका भी विदेश में किसी प्रकार का कोई संपर्क बन रहा है या आप शिक्षा के लिए जाना चाहते हैं या आपका किसी प्रकार का विदेश के साथ कोई कारोबार का संबंध बन रहा है, तो किसी भी अच्छे विद्वान से अपनी जन्म पत्री का विवेचन करवाने के बाद, क्योंकि विदेश जाने के लिए बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा धन खर्च होता है। एक छोटी सी गलती कई बार हमें बहुत सारी बड़ी बड़ी मुश्किलों में डाल सकती है। और विदेश जाने संबंधी यदि आपकी कुंडली में ग्रह योग नहीं है तो किसी भी प्रकार के उपायों के चक्कर में बिल्कुल ना पड़े, क्योंकि यदि योग फलीभूत नहीं होंगे तो उपाय आपको 100% लाभ नहीं दे सकते हैं। और इस संबंध में यदि आप अपनी कुंडली का विवेचन करवाना चाहते हैं तो स्क्रीन पर दिए हुए नंबर्स पर आप संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। पंडित गौरव आचार्य को इजाज़त दें। नमस्कार।